या तो आपको इलीगल वे से एजेंट जो है वो आपको भेज देगा, यानी कि आपको डंकी लगवा देगा, जो कि टोटली इलीगल है। कभी भी मैं तो क्या कोई भी आपको ये बात रिकमेंड नहीं करेगा कि आप डंकी लगा के या इलीगल वे से रोमानिया जाएं या शेंजन के कोई भी कंट्री में जाएं। आज मैं आपको यूरोप के उस कंट्री के हवाले से बताने जा रहा हूँ जो रिसेंटली 2023 में शेंजन जोन का मेंबर बना है। हम बात करने जा रहे हैं रोमानिया के हवाले से। रोमानिया और बुल्गारिया ये दो वो कंट्री थे जो रिसेंटली शेंजन जोन के मेंबर बने हैं, यानी कि ये पहले शेंजन जोन में नहीं थे। जो रोमानिया शेंजन जोन में एंटर हो चुका है, काफी ज्यादा टूरिज्म जो है वो रोमानिया में बढ़ चुका है। जिसके पास शेंजन का वीजा होता है वो रोमानिया में इजीली विजिट कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप रोमानिया जा सकते हैं। जस्ट 90 यूरो जो है वो आपके पास होने चाहिए। 90 यूरो इसकी ऑफिशियल फीस है। पाकिस्तानी 90 यूरो को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 30-35 हजार रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज। 30-35 हजार रुपए के अंदर आप रोमानिया इजीली मूव हो सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रोमानिया जाना आसान इसलिए भी क्योंकि रोमानिया में जो सैलरीज है वो कम है बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज के, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये हाई सैलरी पे करने वाले कंट्री है। रोमानिया में अगर आप जाते हैं तो आपको सैलरी कम मिलती है, यानी कि पाकिस्तानी आप 5 से 6 लाख रुपए जो है वो कमा सकते हैं। कम सैलरी होने की वजह से रोमानियंस जो है वो शिफ्ट करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज में जहां पर अच्छी और हाई सैलरी मिलती है। इसी वजह से रोमानिया जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि भाई हमारे पास लेबर्स की कमी है, हमें लोगों की जरूरत है। उन तमाम कंट्रीज से जो लोग भी आना चाहते हैं रोमानिया इस वक्त तमाम लोगों को वेलकम करे। 10 जनवरी से ऑफिशियली रोमानिया के वर्क वीजा ओपन होने वाले हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका आईडी कार्ड जो आपका एनआईसी होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा आपका पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, यानी कि 6 महीने की वैलिडिटी नहीं चाहिए। रोमानिया के लिए कम से कम 1 साल वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि सीवी और कवर लेटर, यूरोपास फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर। एक तो फॉर्मेट वो होता है जो आप इंग्लिश में बनाते हैं। अगर आप रोमानियन लैंग्वेज में सीवी और कवर लेटर बना लेते हैं तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प हो जाती है। जॉब कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो हर तरह की जॉब्स ओपन है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नर्सेज की जरूरत है, ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी की बहुत ज्यादा जॉब्स है। सवाल ये है कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें और किस तरीके से आप वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। बेसिकली देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप किसी एजेंट को पैसे देते हैं कि भाई मुझे रोमानिया जाना है, या तो आपको इलीगल वे से एजेंट जो है वो आपको भेज देगा, यानी कि आपको डंकी लगवा देगा, जो कि टोटली इलीगल है। भी मैं तो क्या कोई भी आपको ये बात रिकमेंड नहीं करेगा कि आप डंकी लगा के या इलीगल वे से रोमानिया जाएं या शेंजन के कोई भी कंट्री में जाएं। एजेंट को आप पैसे देंगे 15-20 लाख रुपए वो आपसे ले लेगा। आपको ऑफिशियली भी अगर वो भेजता है वर्क परमिट पे तो आपका 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है। इसके अलावा अगर अनऑफिशियली इलीगल वे से भेजता है तो वो आपको डंकी लगा के जाना पड़ता है। अब लीगल वे बेसिकली है क्या, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें ऑफिशियली अगर आपको जाना है तो आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जॉब आपके लिए क्रिएट होती है और वो आप ही को मिलनी है। आपको राइट वे पता होना चाहिए कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपको एम्प्लॉयर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और एम्प्लॉयर्स आपके तमाम एक्सपेंसेस भी बेयर करते हैं, जिसमें आपकी फ्लाइट टिकट होती है, आपकी अकोमोडेशन होती है, इसके अलावा आपके अदर इंश्योरेंस वगैरह के डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ये तमाम चीजें आपके एम्प्लॉयर बेयर कर रहे होते हैं। आपको जस्ट ऑफर लेटर चाहिए होता है। ऑफर लेटर आपको एम्प्लॉयर सेंड करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पोर्टल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ वेबसाइट्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि ऑफिशियली रोमानिया की वेबसाइट है जहां पर जाकर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोग लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर लें। काफी ज्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार हमारी प्रोफाइल चेक कर लें, हमारे डॉक्यूमेंट देख लें, हमारी सीवी देख लें। अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो आपकी कोई भी चीज वैलिड नहीं है। लिंक्डइन का अकाउंट इस यूरोप के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। लिंक्डइन का अकाउंट अगर आप बना लेते हैं तो आपकी तमाम तरह प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि लिंक्डइन में ही जो है वो तमाम तरह जॉब आजकल अपडेट्स होती हैं, वहीं पर आपको ऑफिशियली एम्प्लॉयर मिल जाता है। तो लिंक्डइन को अपना अपडेट रखें। लिंक्डइन पर बहुत सारी जॉब पोस्ट होती हैं। इसके अलावा अदर वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जॉब अप्लाई करने का तरीका मैंने इससे पिछले वीडियोस में काफी दफा बताया हुआ है। मैं आपको तरीकेकार अगर आपको जानना है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है और डेली बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया और आप बैठे हुए कि यार मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा या वेट करें यार मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
रिस्पॉन्स देखें जब आएगा जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आपकी सीवी प्रॉपर होगी, एटीएस फ्रेंडली होगी, तमाम तर चीजें कंप्लीट होंगी, तो आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा। तो ये थी रोमानिया की अपडेट। सिर्फ और सिर्फ 90 यूरो के अंदर वीजा की जो ऑफिशियल, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो ऑफिशियल जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 90 यूरो है। 90 यूरो में आपका वर्क वीजा लग के आपको मिल जाता है और आप रोमानिया पहुंच जाते हैं। तमाम तर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।